जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, कल की जो वीडियो थी मेरी, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने उसमें देखा, और उसमें एक टॉपिक निकल के आया कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं मैकडूगल के अनुसार वो कितनी होती हैं, तो 14 होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे उसे। और साथियों, मैं बता दूं कि जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, बोले तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इसी के अंतर्गत पहला है जैसे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया, ये किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, तो साथियों सिगमंड फ्राइड आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं हैं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। व्यक्ति के अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं हैं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये तो था पहला सिद्धांत। दूसरा देखें हम यहाँ पे, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक है साथियों वो है मैकडूगल। और इनके अनुसार इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई, और यही मूल प्रवृत्तियाँ ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। तो साथियों, व्यक्ति संवेगों को पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। तो ये तो थे हमारे इसके बारे में। अब हम जानते हैं साथियों कि जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी वो क्या क्या हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे मूल प्रवृत्ति, और यहाँ पे जानेंगे हम संवेग। तो पहला है साथियों यहाँ पे पलायन क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और संवेग क्या होगा, वह हो जाएगा इसका। चलते अगले पॉइंट पे। दूसरा है यहाँ पे युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द है युयुत्सा, और उसका जो संवेग होगा वो होगा क्रोध। तीसरा दे सकता है एग्जाम में निवृत्ति या पीछा छुड़वाना, तो निवृत्ति का जो संवेग है घर आना। अगला है साथियों संतान की प्राप्ति, ये मूल प्रवृत्ति है संतान की प्राप्ति। और वात्सल्य इसका संवेग है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अगला है शरणागति का जो संवेग आएगा वो दुख कष्ट या करुणा। अगला देखें हम काम का जो संवेग होगा वो होगा कामुकता। नेक्स्ट देखें हम जिज्ञासा, तो क्योंकि जिज्ञासा भी बहुत ज़रूरी है, और उसका जो संवेग होगा आश्चर्य। बढ़ते अगले पॉइंट पे कि दैन्य माने दया करना, और इसका संवेग होगा आत्महीनता। अगला है आत्मगौरव, और इसका जो संवेग होगा आत्मस्वाभिमान। तो यहाँ पे 10वां संवेग वो है आपका जो मूल प्रवृत्ति है, ये है सामूहिकता, और इसका जो संवेग होगा एकाकीपन इसका राइट हो जाएगा। 11वां देखें हम मूल प्रवृत्ति, तो ये भोजन है, भोजन के लिए भूख इसका संवेग हो जाएगा। 12वां देखें तो संग्रहण जो मूल प्रवृत्ति है ये हो जाएगा इसका स्वामित्व और अधिकार। बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला साथियों 13वां, तो ये हो जाएगा रचनात्मकता, और इसका जो संवेग हो जाएगा कृति भाग। और 14वां जो मूल प्रवृत्ति है ये हो जाएगा इसका आमोद इसका संवेग हो जाएगा। तो साथियों, अब एक एक करके देख लेते हैं दोबारा से। पहला है पलायन, दूसरा है आपका युयुत्सा, तीसरा है आपका निवृत्ति, चौथा है साथियों आपका संतान की प्राप्ति, पांचवा है आपका शरणागति, छठवां देखा है हम तो काम, फिर जिज्ञासा, दैन्य, आत्मगौरव या फिर सामूहिकता, भोजन के बाद संग्रहण और रचनात्मक और हास्य। ये 14 मैकडूगल के अनुसार ये मूल प्रवृत्तियां हैं, और इनके संवेग भी लिखे गए हैं। अगला देखें हम साथियों, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया बोलेगा क्वेश्चन में, तो मॉस्लो ने दिया, अब्राहम मॉस्लो। आपको इस केवल ये याद रखना है कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मास्लो ने दिया, अब्राहम मास्लो ने। और अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अब्राहम मास्लो है इन्होंने कितने प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया, तो 5 आपको याद रखना है, 5 प्रकार। और वो प्रकार भी याद रखने कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पे शारीरिक आवश्यकता होती है, दूसरा है साथियों सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है मनुष्य के लिए,
तीसरा है स्नेह या संबंधता की आवश्यकता होती है। चौथा है समाज में मान सम्मान पाने की आवश्यकता भी होती है। और पांचवा देखें हम तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी होती है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अगला यहाँ पे चौथा पूछ सकता है कि उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? अचीवमेंट प्रिंसिपल। तो उपलब्धि का जो सिद्धांत दिया साथियों, ये दिया मैकिलैंड ने उपलब्धि का सिद्धांत दिया मैकिलैंड ने। बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला है यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? स्टिमुल्स थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं स्किनर तथा थॉर्नडाइक हैं, दोनों हैं। स्किनर ने भी दिया और थॉर्नडाइक ने भी दिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अगला देखें हम छठवां, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नया हो सकता है आप लोगों के लिए। प्रोत्साहन का जो सिद्धांत दिया ये बाल्फ एवं फाकमैन ने। बाल्फ एवं फाकमैन, आप कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसको। बाल्फ एवं फाकमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि जो प्रोत्साहन है वो दो प्रकार के रूप बताए। एक है सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरा है आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक बोले तो जो स्वयं कार्य करने हेतु जो प्रेरित होते हैं, स्वयं अपने कार्य के लिए जो खुद प्रेरित होते हैं, वो सकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। और दूसरा है किसी अन्य द्वारा कार्य हेतु प्रेरित होना, जैसे कोई आदमी दूसरे को देख करके या बाहर से उसे मोटिवेट करता है, तो वो किसी अन्य द्वारा कार्य हेतु प्रेरित होना, तो ये नकारात्मक प्रेरणा कहलाता है। अगला देखिए साथियों, ये सारे पढ़े हैं हमने कि क्षेत्रीय सिद्धांत रीजनल थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कुर्ट लेविन है। और लेविन ने बताया कि अभिप्रेरणा को वातावरण तथा समायोजन दोनों से संबंधित माना। वातावरण तथा समायोजन। अगला है इम्पोर्टेंट, प्रणोद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ थ्रस्ट, ये है C.L. हल ने बताया। इसके जो प्रतिपादक हैं C.L. हल। अगला है साथियों स्वास्थ्य का सिद्धांत मैंने बताया, स्वास्थ्य को बोलते इंग्लिश में हेल्थ से ह याद रखना है, हज वर्ग ने, H वर्ग था नकल, तो हज वर्ग ने स्वास्थ्य का सिद्धांत बताया है। अगला है शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत फिजिकल मोमेंट थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स थे, सेल्डर थे और रदरफोर्ड थे। ये तीनों थे, जेम्स, सेल्डर एंड रदरफोर्ड। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? तो ये है गुड ने कहा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? जो प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो ये है क्रिचफील्ड का है। क्रिचफील्ड का ये राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती साथियों? तो ये 2 प्रकार की होती है। अगला है अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? तो 2 बताए, जन्मजात और दूसरा है अर्जित। थॉमसन ने कितने प्रकार बताए? तो थॉमसन ने बताए अभिप्रेरणा के 2 प्रकार, एक स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम अभिप्रेरणा। अगला देखें तो गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? तो गैरेट ने 3 प्रकार बताए। पहला है जैविक बताया, दूसरा सामाजिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक। तो जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखें, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? अभी पढ़ा हमने, सिगमंड फ्राइड ने दिया। और अगला हमने पढ़ा अभी कि मूल परिवर्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। नेक्स्ट देखें हम तो अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये कुर्ट लेविन ने दिया। अगला देखें हम तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने दिया। अच्छा, तो साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। देखिए साथियों, छोटी छोटी चीज़ों से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप लोग बने रहे वीडियो में। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हमने बताई, कहीं ऑप्शन में आ सकता है ये इनमें से है या नहीं है करके, आपको रेडी ये तैयार रहना है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।